नमस्कार बच्चों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू की थी और उस सीरीज़ का नाम था प्लांट एनाटॉमी। ठीक है, प्लांट एनाटॉमी के हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 6 कवर कर लिया है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 7वां देखेंगे। कौन सा? प्रैक्टिस सेट 7। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आज शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 98 क्या कर रहा है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेंगे। ठीक है, कलर से, ताकि अट्रैक्टिव हो और आपका जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहे। तो देखिए क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ग्रो बाय ए सिंगल एपिकल सेल्स? मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स, जिम्नोस्पर्म, ब्राइफर्स। तो देखिए यहाँ पर सिंगल एपिकल सेल की बात कर रहा है। तो सिंगल एपिकल सेल्स से जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो आपका ब्रायोफाइट होता है, क्योंकि लोअर प्लांट्स हैं। ठीक है, तो लोअर प्लांट्स होते हैं, मोस्टली थैलोफाइट्स होते हैं, तो यही आपका सिंगल एपिकल सेल से ग्रो करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखिए क्या करें। द सेकेंडरी 99 देखिए कह रहा है, द सेकेंडरी मेरिस्टेम ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, परमानेंट टिश्यू, सेक्रेटरी टिश्यू। ठीक है, तो अब कह रहा है कि जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, सेकेंडरी मेरिस्टेम यानी परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होता है वो किससे एराइज करता है या किससे ओरिजिनेट होता है? तो प्रो मेरिस्टेम नहीं, प्राइमरी मेरिस्टेम नहीं, क्योंकि प्रो को ही प्राइमरी मेरिस्टेम बोलते हैं। ठीक है, तो प्रो मेरिस्टेम या प्राइमरी मेरिस्टेम, परमानेंट टिश्यू। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू से ही आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम ओरिजिनेट होता है। ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेम किससे ओरिजिनेट होता है? परमानेंट टिश्यू से। ठीक है, तो यही पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? परमानेंट टिश्यू। सेक्रेटरी टिश्यू नहीं होता है, वो तो ग्लैंड होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, द फंक्शन ऑफ रूट कैप इज। तो क्या कह रहा है कि फंक्शन, जो रूट कैप का क्या फंक्शन है? तो आपको पता है कि रूट कैप का जो फंक्शन होता है, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि रूट कैप का फंक्शन क्या होता है। द फंक्शन ऑफ रूट कैप इज प्रोटेक्शन ऑफ रूट टिप एंड कंट्रोल ऑफ जियोट्रॉपिक मूवमेंट, स्टोरेज ऑफ फूड प्रोडक्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन ऑफ रूट टिप एंड कंट्रोल ऑफ जियोट्रॉपिक मूवमेंट। तो जियोट्रॉपिक मतलब आपको पता होगा कि रूट हमेशा पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक यानी टुवर्ड्स द सॉइल मूव करती है। ठीक है, तो ये उसका मतलब मूवमेंट होता है। और साथ ही साथ रूट कैप का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन करना। जो रूट टिप होती है, मतलब रूट का जो सेल्स होता है, तो रूट टिप उसी के ऊपर पाया जाता है, कैप की तरह स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 देखिए कह रहा है, ट्यूनिका इज रिब मेरिस्टेम बिकॉज इट डिवाइड्स इन एंटीक्लाइनल प्लेन, पेरिक्लाइनल प्लेन ओनली, बोथ 1 and 2, सेवरल डिफरेंट प्लेन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? एंटीक्लाइनल प्लेन में। ठीक है, किस प्लेन में डिवाइड करती है? एंटीक्लाइनल। अब कहेंगे सर एंटीक्लाइनल प्लेन क्या होता है? तो देखिए एंटीक्लाइनल प्लेन मतलब जैसे ये सेल्स हैं, ठीक है, एक सेल्स हैं, एक सेल्स डिवाइड करके अब इस तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक्सक्यूज मी, जैसे ये सेल्स डिवाइड कर गई, तो डिवाइड करने के बाद इस तरह स्ट्रक्चर बनाती है, इसको हम लोग एंटीक्लाइनल प्लेन कहते हैं। अगर ये सेल्स डिवाइड करके इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है, अप एंड डाउन, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिक्लाइनल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? पेरिक्लाइनल। तो ये आपका क्या हो जाता है? एंटीक्लाइनल प्लेन और ये पेरिक्लाइनल प्लेन। तो अब क्या कर रहा है कि ट्यूनिका इज रिब मेरिस्टेम बिकॉज इट डिवाइड्स इन। तो ये किस प्लेन में डिवाइड करती है? एंटीक्लाइनल प्लेन। ठीक है, चलिए 101 के बाद 102 देखिए, क्वेश्चन नंबर 102। आइए 102 नंबर देखते हैं, क्या कह रहा है? द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू डू नॉट डिवाइड बिकॉज दीज आर। तो कह रहा है कि जो परमानेंट टिश्यू होती हैं वो डिवाइड नहीं करती हैं, क्यों? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है डेड होती हैं, दूसरा है इन्यूक्लिएट होती, तीसरा अरेस्टेड एट G1 स्टेज, चौथा अरेस्टेड एट प्रोफेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? अरेस्टेड एट G1 स्टेज। तो जो डेड सेल्स होती हैं या परमानेंट टिश्यू होती हैं वो क्या होती हैं? G1 स्टेज। आपको पता होगा ये इंटरफेज की स्टेज होती है, अगर आपने देखा होगा इंटरफेज में 3 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एक को हम G1 कहते हैं, S कहते हैं, G2 कहते हैं। तो G1 फेज में ही क्या होती है? ये सेल्स अरेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो जो परमानेंट टिश्यू की सेल्स होती हैं वो G1 में अरेस्ट हो जाती हैं, इसलिए डिवाइड नहीं करती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 देखिए क्या कर है। 103, लीफ प्राइमोडियम ग्रोज बाई एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, मास मेरिस्टेम, बोथ 1 and 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2। तो जो लीफ प्राइमोडियम होता है वो एपिकल मेरिस्टेम से भी ग्रो करता है,
साथ ही साथ इंटरकैलरी मेरिस्टेम से, यानी इन दोनों मेरिस्टेम से ये ग्रो करता है। तो इस तरह करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 देखिए क्या कर रहा है 104 में, प्लास्टोक्रोन इज ए पीरियड बिटवीन इनिशिएशन ऑफ 2 सक्सेसिव लीफ प्राइमर्डिया, डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव लीफ प्राइमर्डिया, रीजन ऑफ ओरिजिन ऑफ रूट ब्रांच, रीजन ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेम ब्रांच। तो ये तो भाई एक्सिलरी वर्ड होता है, ये तो दोनों चीज़ें गलत हो गई। ठीक है, कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव लीफ प्राइमर्डिया, ये भी नहीं होता है। तो बचता क्या है, पीरियड बिटवीन इनिशिएशन ऑफ 2 सक्सेसिव लीफ प्राइमोडिया। ठीक है, तो जब भी लीफ प्राइमोडिया जनरेट होती है, तो जो 2 लीफ प्राइमोडिया जनरेट होती है उसके बीच में जो समय लगता है यानी ड्यूरेशन यानी पीरियड, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टोक्रोन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लास्टोक्रोन। ठीक है, तो इस तरह करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए 104 के बाद अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 देखिए 105 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, in which of the following ways parenchyma is the basic or fundamental type of tissue। तो कह रहा है कि किस वे में जो पैरेनकाइमा होते हैं उसको हम लोग फंडामेंटल टिश्यू कहते हैं या बेसिक टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा भाई ये मार्फोलॉजिकली भी माना जाता है, फिजियोलॉजिकली भी, फाइलोजेनेटिकली भी और ऑल ऑफ द। क्यों, क्योंकि मार्फोलॉजी में आप देखेंगे सबसे मतलब बीच में सबसे ज़्यादा दिखता है, फिजियोलॉजिकली में भी रोल उसका ज़्यादा होता है, सभी उसकी मॉडिफाई होकर डिफरेंट स्ट्रक्चर बनते हैं। फाइलोजेनेटिकली में सबसे पहले ओरिजिनेट होता है, तो इस तरह ये भी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 105 के बाद 106 देखिए, एरेनकाइमा इज हेल्पफुल टू प्लांट बाई। तो कह रहा है कि एरेनकाइमा जो होता है प्लांट को हेल्प करता है। तो आपको पता है एरेनकाइमा किसका मॉडिफिकेशन होता है, पैरेनकाइमा। किस में पाया जाता है, हाइड्रोफाइट्स में। ठीक है, हाइड्रोफाइट्स में बेसिकली जो मतलब बियॉन्स इसका काम होता है पानी में तैरने में। एरेनकाइमा मतलब जो पैरेनकाइमा गैस वैक्यूल या फिर एयर स्टोर करे। ठीक है, तो जब एयर स्टोर करेगी तो हल्कापन होगा यानी बुयांसी मिलेगी, और बुयांसी मिलेगी तो वो फिर तैरने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है, क्या कर रहा है देखिए, क्या कह रहा है, एरेनकाइमा इज द हेल्पफुल टू प्लांट बाय प्रोवाइडिंग बुयांसी इन द हाइड्रोफाइट्स, promoting photosynthesis, give mechanical strength to plant, giving flexibility to plants। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोवाइडिंग बुयांसी। तो हमने बताया था कि ये हल्कापन प्रोवाइड करता है, क्यों, क्योंकि ये एयर को स्टोर करेगा। भाई जब पानी में एयर स्टोर करेगा तो ऑटोमेटिक हल्कापन हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए 106 के बाद 107 देखिए, क्वेश्चन नंबर 107। 107 में कह रहा है, ए पैरेनकाइमा सेल्स विच स्टोर अर्गास्ट्रिक मटेरियल्स और वेस्ट सब्सटेंसेस। तो अर्गास्ट्रिक मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट सब्सटेंसेस। तो कह रहा है कि वो पैरेनकाइमा जो वेस्ट सब्सटेंसेस को स्टोर करता है। तो पहला है फ्रैग्मोप्लास्ट, दूसरा है कोनिडियोब्लास्ट, तीसरा है इडियोब्लास्ट, चौथा है ब्लास्टोमिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इडियोब्लास्ट। तो पैरेनकाइमा में जो इडियोब्लास्ट होता है उसका काम क्या होता है, वो वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है। ठीक है, अर्गास्ट्रिक सब्सटेंस या फिर वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करने में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए 108 क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, फ्लैश ऑफ, क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है, फ्लैश ऑफ फ्रूट इज मेनली मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरिड्स, मेरिस्टेम। तो देखिए कह रहा है कि फ्लैश जो फ्रूट का होता है, आपने पढ़ा होगा पियर, पल्प और जो गुआवा होता है। ठीक है, पियर, पल्प और जो गुआवा होता है ये किसके बने होते हैं, स्टोन सेल्स के। जो ग्रिटिनेस होता है वो किस कारण होता है, स्टोन सेल्स के। तो स्टोन सेल का दूसरा नाम क्या होता है, स्क्लेरिड्स होता है। ठीक है, तब यही कह रहा है, क्या कह रहा है कि फ्लैश ऑफ फ्रूट इज मोस्टली मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरिड्स, मेरिस्टेम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्क्लेरिड्स यानी स्टोन सेल्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, 109, कोलेनकाइमा इज फाउंड इन हर्बेसियस क्लाइंबर्स, हाइड्रोफाइट्स, वुडी क्लाइंबर्स, जीरोफाइट्स। तो देखिए जो कोलेनकाइमा हमने बताया था ये लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होता है। क्या होता है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। तो कोलेनकाइमा क्या होता है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। कहाँ पाया जाता है, पेटियोल, जो पेटियोल होता है लिप्स का उसमें पाया जाता है। साथ ही साथ जो हर्बेसियस क्लाइंबर्स होते हैं, हर्बेसियस क्लाइंबर मतलब जो, क्योंकि हर्बेसियस लिविंग होते हैं तो हर्बेसियस क्लाइंबर्स में ये पाया जाता है। तो इस तरह फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, 110 में क्या करा है, 110 में कह रहा है, मैकेनिकल टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ लिविंग सेल्स इज स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, पैरेनकाइमा। तो ये तो बहुत सिंपल सा है, इसका मैंने बहुत बार बताया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कोलेनकाइमा, क्योंकि बोल रहा है लिविंग टिश्यू और मैकेनिकल साथ में। तो जब भी ऐसा शब्द आता है तो आप कोलेनकाइमा को टिक करिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं 111, ये लास्ट है। कोलेनकाइमा डिफर्स फ्रॉम स्क्लेरेनकाइमा इज रिटेनिंग प्रोटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी, हैविंग थिक वॉल्स, हैविंग ए वाइड ल्यूमेंस, बीइंग मेरिस्टेमेटिक। तो ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रिटेनिंग प्रोटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी। ठीक है, तो मतलब मैच्योरिटी में इसमें क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट होता है, किसमें? कोलेनकाइमा में। ठीक है, इसीलिए तो ये मतलब लिविंग होता है, अदरवाइज ये डेड हो जाता है। ठीक है, तो उसमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। बाकी आपने देखा होगा जितने भी डेड सेल्स होते हैं उसमें प्रोटोप्लाज्म मैच्योरिटी पे गायब हो जाता है। ठीक है, तो यही रहा आपका, मतलब आज हम लोगों ने देखा 14 क्वेश्चन, और ये प्लांट एनाटॉमी का प्रैक्टिस नंबर 7 था। ठीक है, अगले प्रैक्टिस सेट यानी कल प्रैक्टिस सेट 8 में बचे हुए 15 क्वेश्चन ऐसे ऐसे करके हम लोग 10-20 प्रैक्टिस सेट में ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को, साथ ही साथ जो बच्चे नीट यूजी 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बाय बुक्स क्लासेस बीसी पाठक ट्यूटोरियल्स चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। और CUET यूजी या PG बायोलॉजी से संबंधित कुछ भी हो, आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए क्लास को फिनिश करते हैं। थैंक यू।